फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज हम 6th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर देखेंगे। मेरे पास एक्चुअली ओल्ड एनसीईआरटी है और अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उससे कुछ चैप्टर ज़्यादा है पुरानी एनसीईआरटी में। तो उन चैप्टरों में जो टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। आइए देखते हैं। चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। सबसे पहले हम जानेंगे कि तंतु क्या होते हैं। तो धागे अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें तंतु कहा जाता है। तंतुओं से मिलकर धागे बनते हैं, फिर धागों से मिलकर वस्त्र का निर्माण होता है। तंतु के प्रकार देखेंगे। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु वहीं संश्लिष्ट तंतु। तो प्राकृतिक तंतु वे तंतु होते हैं जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? तो ये हैं सूत, रेशम तथा ऊन। वहीं पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं रुई, जूट, पटसन भी कहते हैं जिसे। वहीं संश्लिष्ट तंतु की बात करें तो रासायनिक पदार्थों से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ऊन के विषय में जानेंगे कि कैसे प्राप्त होता है। तो भेड़ बकरी की कर्तित ऊन से यह प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। वहीं रेशमी तंतु की बात करें तो यह रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। पादप तंतु, जिसमें रुई के विषय में जानेंगे हम पहले। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा तथा उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास की फसल पर जब फल आते हैं तो यह पकने पर बीज टूटकर इसके खुल जाते हैं तथा खेत कपास के फूलों से श्वेत हो जाता है। कपास बालों से कपास प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कपास के पौधे पर ऊपर छोटी छोटी बॉल टाइप का रहता है, वो उसमें रहता ही कपास, उसी से प्राप्त किया जाता है। बालों से कपास प्राप्त किया जाता है। तो कपास से बीज अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही कपास ऊटना कहते हैं। ऊटना दो प्रकार से किया जाता है, एक तो मशीनों द्वारा किया जाता है, वहीं दूसरा हाथों से भी ऊटना किया जा सकता है। आगे है कपास के जो गोलक होते हैं उसे ऊटना के पश्चात उससे रेशे प्राप्त होते हैं तथा रेशों को कताई के माध्यम से तागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसके पश्चात बंधाई एवं बुनाई के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे जूट पटसन के विषय में जानेंगे। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है, वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में यह उगाया जाता है। पटसन की फसल को पुष्प अवस्था में भी काट लिया जाता है, अर्थात जब पटसन की फसल पर पुष्प आते हैं पौधों में तभी उसे काट लिया जाता है। उसके पश्चात जो पादप तने हैं का तना है उसे कुछ दिन जल में डुबा कर रखा जाता है तथा तने जब गल जाते हैं तो उन्हें हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है और वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को धागे के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसके पश्चात वस्त्रों का निर्माण होता है। वहीं सूती तागे की कताई के विषय में जानेंगे। पहले तो ये देखेंगे कताई क्या होती है। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं। कताई दो तरीके से होती है, एक तकली द्वारा, दूसरा चरखा द्वारा। तो तकली कताई के लिए हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है तो इसे तकली कहा जाता है। वहीं चरखे की बात करें तो हाथ से प्रचलित कताई को चरखा कहते हैं। चरखे का आपने पहले नाम सुना होगा। यह महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हाथ कते तागों से बुने वस्त्र पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए कहा था। आगे है खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। यदि आपको नोट्स पसंद आए हों तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे कमेंट में बताना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।